प्यारे विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा है चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। यह बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम चर्चा करेंगे कि चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता किस प्रकार होगी। हम जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की सांख्यिकी हैं, क्वांटम सांख्यिकी और चिरसम्मत सांख्यिकी। तो चिरसम्मत सांख्यिकी का कब उपयोग करेंगे उसके लिए देखिए, चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता उच्च ताप तथा न्यून संख्या घनत्व की अवस्था में प्राप्त होती है। यानी जो क्लासिकल सांख्यिकी है उसका हम जो इस्तेमाल करते हैं उच्च ताप तथा न्यून कण संख्या घनत्व, यानी लो डेंसिटी होनी चाहिए पार्टिकल्स की, तो उस अवस्था में हम चिरसम्मत सांख्यिकी का उपयोग करेंगे। चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि क्वांटम यांत्रिकीय प्रभाव नगण्य हो। यानी अगर क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव नगण्य होने चाहिए उसके अंदर चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता के लिए किसी भी निकाय की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा अधिक प्रभावी रूप से की जा सकती है। हम किसी भी निकाय है उसकी जो व्याख्या करेंगे उसके लिए क्वांटम यांत्रिकी अधिक उपयोगी, अधिक प्रभावी होती है, लेकिन उपयुक्त अवस्थाओं में निकाय के क्वांटम यांत्रिकीय वितरण तथा चिरसम्मत यांत्रिकीय वितरण लगभग समान होते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में दोनों जो सांख्यिकी है उनके जो वितरण है, सांख्यिकी वितरण है, वो लगभग समान प्राप्त होते हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चिरसम्मत सन्निकटन की जो वैधता है उसको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे देखिए, चिरसम्मत जो सांख्यिकी है उसके लिए जो पार्टिकल है वो सर्वसम होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तथा विमेद यानी डिस्टिंग्विशेबल, यानी ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिनको हम अलग अलग विभेद कर सकें। पर यह चिरसम्मत सांख्यिकी जो है लागू होती है। अब कोई भी दो कण कब विभेद होंगे, यदि उन दोनों कणों के मध्य की जो औसत दूरी है d, कणों के संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से बहुत अधिक हो। अतः चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता के लिए d ग्रेटर देन लैम्बडा। क्वांटम मैकेनिक्स से हम जानते हैं कि किसी भी द्रव्य के साथ एक तरंग एसोसिएट होती है और उसी जो तरंग है उसकी जो तरंग दैर्घ्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो कणों की जो औसत दूरी है d, वो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा से क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम चिरसम्मत सांख्यिकी का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि हम जानते हैं कि नियत ताप T पर ऊष्मीय साम्यावस्था में स्थित किसी निकाय के लिए ऊर्जा अवस्था E में होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस E/kT के समानुपाती होती है। तो क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू सम कांस्टेंट C एक्सपोनेंशियल माइनस E/kT। इसी समीकरण का उपयोग करते हुए किसी ऊर्जा अवस्था E के लिए क्या लिख सकते हैं, PE1 इक्वल टू C एक्सपोनेंशियल माइनस E1/kT। और किसी अन्य ऊर्जा अवस्था E2 के लिए क्या लिख सकते हैं, PE2 इक्वल टू C एक्सपोनेंशियल माइनस E2/kT। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं, PE1/PE2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1/kT, या E2 माइनस E1 ऊर्जा का अंतर है, इसको मैं डेल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, PE1/PE2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल E/kT, जहां पर डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। ये ऊर्जा का अंतर है। अब यहां से देखिए
यदि KT लेस देन इक्वल टू डेली है तो उस अवस्था में क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा KT का मान है निकाय के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल की तुलना में कम या लगभग बराबर है। यानी ये जो है KT या तो इससे कम है या इसके लगभग बराबर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, यानी P1 ग्रेटर देन P2 होगा। अर्थात ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में निकाय की पाए जाने की प्रायिकताओं में अंतर अधिक होगा। इस स्थिति में निकाय की ऊर्जा अवस्थाएं विभक्त होंगी, डिस्क्रीट होंगी तथा क्वांटम यांत्रिकीय प्रभाव होंगे, वह चिरसम्मत सन्निकटन वैध नहीं होगा। कौन सी कंडीशन है, जब KT लेस देन डेली होगा तो ऊर्जा स्तर जो है विभक्त होंगे और क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव लागू होगा। क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं कि जब ऊर्जा, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। और क्लासिकल जो यांत्रिकी है उसके अकॉर्डिंग है जो हम जानते हैं कि उसके लिए ऊर्जा स्तर विभक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाली कंडीशन पर ऊर्जा स्तर विभक्त हो रहे हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का हम इसमें या क्वांटम सांख्यिकी का हम इसमें उपयोग करेंगे। आगे देखिए, यदि KT ग्रेटर देन डेली तो उस अवस्था में E1 तथा E2 की जो ऊर्जा अवस्थाओं में निकाय के जो पाए जाने की प्रायिकता है वो लगभग समान होगी, यानी P1 इक्वल टू P2। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्वांटम यांत्रिकीय प्रभाव नगण्य होंगे तथा चिरसम्मत सन्निकटन वैध होगा। ठीक है, तो क्लासिकल जो सांख्यिकी है उसका इस्तेमाल तब करेंगे जब टेम्परेचर उच्च हो, हाई हो और पार्टिकल आइडेंटिकल हो और उनका जो घनत्व है वो न्यून हो, तो क्लासिकल सांख्यिकी का इस्तेमाल करेंगे। अगर उनके ऊर्जा स्तर विभक्त हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो क्वांटम सांख्यिकी का हम उपयोग करेंगे। धन्यवाद।